Hello viewers, I डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए गर्मी और धूप से होने वाली परेशानियां और उनका इलाज, कैसे हम बचाव कर सकते हैं, कैसे कौन से उपाय ऐसे करने चाहिए जिससे ये तकलीफ़ें नहीं हों। उसके अलावा कुछ होम्योपैथिक दवाओं के बारे में मैं चर्चा करूंगा जो इस कष्ट से आपको निजात दिलाएगी, इससे आपको राहत मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं कि गर्मी से और धूप से किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले हम इस पर चर्चा करेंगे। तो आपको यह जान करके बहुत आश्चर्य होगा कि हमारे 1 वर्ग इंची जो चमड़ी है, स्किन है, उसमें 2000 हॉट सेंसर लगा हुआ रहता है। जब ये शरीर पर धूप की तेज या धूप कहें या तेज धूप की किरण पड़ती है तो हमारा जो इस सेंसर है वो एक्टिवेट हो जाता है और वो अपना काम करने लगता है। इसी से हमारे शरीर में अनुकूलन होता है ताकि हम गर्मी से लड़ सकें। हमारे शरीर का जो टेम्परेचर होता है 36.1 डिग्री सेल्सियस से लेकर के और मतलब 37.2 डिग्री सेल्सियस, 37.5 डिग्री सेल्सियस तक होता है सामान्यतया। अगर हम फ़ारेनहाइट की बात करें तो फ़ारेनहाइट में ये 96, 97, 97.5 तक रहता है। 96 से 97.5 तक रहता है। कोई बिरला ऐसा पहलवान टाइप का आदमी होगा, आप देखेंगे तो उसका टेम्परेचर 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। तो शरीर जब ये धूप पड़ता है तो क्या होता है, हमारे शरीर पर, शरीर का थोड़ा सा तापमान भी बढ़ता है, माथा गर्म हो जाता है, गर्मी महसूस होती है, थकान लगने लगता है। और जब इसका एक्सट्रीम होता है तो हम बोलते हैं कि लू लग गया है। लू में क्या होता है कि हमारे मस्तिष्क का टेम्परेचर बढ़ जाता है, मस्तिष्क का नर्व्स प्रभावित हो जाता है। उसके अलावा हम देखते हैं कि त्वचा संबंधी भी परेशानी हो जाती है। कई बार जो है स्किन पर इरुप्शन निकल जाते हैं, कुछ दाना दाना सब निकलने लगता है, कुछ खुजली सी होने लगती है। कई बार गर्मी में धूप की वजह से जो पसीना निकलता है और वो पसीना से हमारा कुछ आदमियों को बहुत ही अधिक पसीना निकलता है, तो पसीना के कारण जो है त्वचा में नमी आ जाती है, उसमें कुछ फंगस वगैरह सब ग्रो करने लगता है। तो इस तरह की समस्याओं का हम सामना आए दिन करते रहते हैं, खासकर गर्मी मौसम में। दूसरी परेशानी होती है कि एकदम हम गर्मी में आए, एकदम ठंडा पी लिए या ठंडा पानी का सेवन किए, तो इससे भी कुछ सर्द गर्म के इफ़ेक्ट के कारण भी कई बार परेशानी हो जाती है। तो हमको क्या सब उपाय करना चाहिए? तो गर्मी के समय में हमको फ्रिज का पानी नहीं पीना चाहिए, हमको घड़ा का पानी पीना चाहिए। अब घड़ा कैसे ठंडा करता है पानी को? तो घड़ा में जो छोटे छोटे छेद होते हैं, उन छेद में जब भी गर्मी बढ़ेगी तो पानी का जो है काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और वो पानी जो है उस छिद्र से वाष्पीकृत होने लगेगा। तो गर्मी उस हिसाब से निकलती रहेगी और जो पानी बचेगा वो ठंडा हो जाएगा। उसके अलावा कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के मतलब कंपाउंड सब होते हैं, कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वाला भी जो लवण सब होता है वो सब भी उस पानी में, सुराही वाले पानी में घुल जाता है। इसके अलावा कई बार मैं सलाह देता हूँ, अगर पानी आपका दूषित है तो उसको गर्म कर लें और गर्म करके सुराही में डाल दें, वो पानी हाइजेनिक होता है, उसको ले सकते हैं। उसके अलावा माथा पर सफ़ेद तौलिया जो पतला सा जो होता है सूती वाला, वो लपेटें, या उसमें आपको परेशानी हो रही है तो टोपी का प्रयोग करें, छाता का प्रयोग करना चाहिए। या आप अगर पैदल चल रहे हैं या बाइक से ही चल रहे हैं और रास्ते में कभी ऐसा हो जाए कि मतलब बहुत गर्मी लग गई, तो शारीरिक क्षमता का अतिक्रमण न करें। कोई छायादार वृक्ष हो
तो वहाँ रुक जाएं, या मतलब छायादार वृक्ष नहीं हो, कोई दुकान ही हो तो वहाँ थोड़ा सा रेस्ट ले लें, शरीर में पानी की कमी नहीं होने दें। और कुछ जो जूस सब होता है जैसे अंगूर का जूस या अंगूर का सेवन करें, तरबूजा, अमरूद, बेदाना, ये सब का सेवन करें। आपको ये जान करके बहुत हैरानी होगी, और हम में से बहुत लोगों को ये जानकारी है भी, कि जिस समय का जो मतलब जिस समय की जो बीमारी रहती है प्रकृति के द्वारा, उस समय में कुछ ऐसे सामयिक फल होते हैं, कुछ सामयिक हर्ब्स होते हैं जो प्रकृति हमें उपलब्ध कराता है उसके इलाज के लिए। जैसे इस गर्मी के समय में खरबूज, खीरा, ये सब बहुतायत से होता है। तो इन फलों के सेवन से भी हमको काफ़ी राहत मिल सकती है, शरीर में पानी की भी आपूर्ति होगी। खरबूजा या खीरा जैसे फलों में ज़्यादा मात्रा में पानी भी रहता है और कुछ मिनरल्स भी रहता है, तो फूड सप्लीमेंट से भी हमको बहुत राहत मिल सकती है। तो इस हिसाब से ऐसे भोजन का सेवन करना चाहिए जिसमें मिनरल्स हो, जिसमें पानी हो, शरीर को पानी की क्षति से बचाएं। ये ऐसा उपाय सब बहुत कारगर हो सकता है हमको। और जब परेशानी हो ही जाए तो उसके लिए कुछ मैं अब दवा के बारे में चर्चा करूँगा। जैसे एक दवाई है बेलाडोना। तो बेलाडोना के मामले में देखेंगे कि धूप से कोई आया, उसका चेहरा लाल हो गया, आँख एकदम लाल जैसा अनुभव हो रहा है, सर में दर्द है, टपकन वाला दर्द है, दर्द रुक रुक करके दर्द होता है, फिर आराम हो जाता है, फिर दर्द हो जाता है, ऐसे लगता है जैसे माथा पर कोई चोट पहुंचा रहा है, खुमारी टाइप का होता है, एंगर वायलेंट बट मोमेंटरीली होता है, तुरंत गुस्सा आएगा और चिड़चिड़ापन टाइप का होगा, विरोध बर्दाश्त नहीं होगा, रोशनी अच्छी नहीं लगती है। तो इस सब लक्षण में जो है सो हम बेलाडोना का प्रयोग कर सकते हैं। तो बेलाडोना का स्किन संबंधी इरूप्शन में भी हम प्रयोग कर सकते हैं। बेलाडोना एक ऐसी दवा है, एक ऐसी औषधि है होम्योपैथी में कि इसका 200 पावर में अगर आपको सर दर्द हो, टपकन हो, धूप लग गया हो, धूप से चेहरा लाल हो गया हो, या फिर मतलब सर दर्द हो, कनपट्टी में भी दर्द अनुभव हो सकता है, या ऐसा दर्द जिसमें मतलब कान में सीटी टाइप का हो, छाती में जकड़न जैसा महसूस हो, तो इस लक्षण पर हम बेलाडोना का प्रयोग कर सकते हैं। बेलाडोना का एक अन्य लक्षण होता है कि शरीर में जो है ढका हुआ भाग में आपको बहुत पसीना अनुभव होगा। तो इसमें कई बार हम देखे हैं कि एकदम आँख लाल और चेहरा लाल के सिम्टम्स में एक खुराक दवाई बेलाडोना 200 पावर में दे देने से राहत मिलती है। लेकिन मैं कई बार 5-5 मिनट के अंतर से 2 खुराक बेलाडोना देता हूँ और फिर पेशेंट को बहुत राहत मिलती है। उसके अलावा कुछ अन्य दवाओं को भी देता हूँ लक्षण के हिसाब से। तो होम्योपैथी में आपको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, उसके अलावा कुछ लक्षण सबको पर भी गौर करना चाहिए और उस लक्षण के हिसाब से हमको दवा का सिलेक्शन करना चाहिए। और इस हिसाब से अगर हम दवा का प्रयोग करते हैं तो हमको बहुत ही राहत मिलती है। स्किन गर्मी के समय में जो स्किन का इरूप्शन होता है, चाहे दाने वाली खुजली हो या बिना दाने वाली खुजली हो, तो उसमें एक और मेडिसिन है एसिड फ्लोरिकम। मैं कई बार एसिड फ्लोरिकम 30 का प्रयोग करता हूँ। तो हम देखेंगे कि कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि ठंडा के समय में उनका कोई स्किन इरूप्शन नहीं था, त्वचा संबंधी खुजली उजली सब की शिकायत नहीं थी, लेकिन जैसे ही गर्मी आती है कि वो परेशान होने लगते हैं। उनको आप देखेंगे कि बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं, त्वचा पर दाना दाना जैसा हो गया है और माने खुजली भी होती है, उंगली भी प्रभावित हो गई, उंगली में भी कुछ खुजली सब टाइप का हो गया है। तो इसमें गर्मी के कारण जो मतलब खुजली या त्वचा संबंधी प्रदाह उंगली में हो या शरीर में हो, तो उसमें दाने वाली खुजली हो या बिना दाने वाली, तो मैं उसमें एसिड फ्लोरिक का प्रयोग करता हूँ। और स्किन इरूप्शन में कई बार ऐसा होता है कि गर्मी के कारण जो परेशानी होती है,
गर्मी में त्वचा संबंधी जो शिकायत बढ़ जाती है तो उसमें जिसमें गर्मी हो, जलन हो और उससे खुजली पैदा हो, बिछावन के गर्मी से तकलीफ़ बढ़ जाए तो उसमें इलाज कई बार सल्फ़र से शुरू किया जाता है। तो उस केस में मैं कई बार जो लक्षणानुसार सल्फ़र वोनेम का प्रयोग करता हूँ और इससे बहुत राहत मिलती है पेशेंट को। इसके अलावा हमने चर्चा किया कि गर्मी के समय में कई बार क्या होता है कि शरीर में पानी की कमी हो जाती है। तो शरीर में जब पानी की कमी हो जाए और आप पानी पी रहे हैं तो शरीर अगर एब्जॉर्ब नहीं करे तो बहुत समस्या हो जाती है। आप पानी पिए जा रहे हैं, आप पेशाब से पानी निकल रहा है, जितना पानी का इंटेक होता है उतना आउट उसका जो है बाहर वो निकल जाता है, आउटकम भी उतना ही हो जाता है। तो उसमें कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में अगर प्यास भी खूब है, पानी भी खूब पी रहे हैं लेकिन पानी शरीर में अटक नहीं रहा है, तो उस कंडीशन में महत्वपूर्ण दवाई है आपको नेट्रम म्यूर। इसके अलावा नेट्रम ग्रुप की ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण दवाई है नेट्रम कार्ब। मैं अक्सर अपने पेशेंटों को दिया करता हूं और बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जिनको पेशा के कारण या कुछ अन्य कारण से धूप में निकलना ज़रूरी हो जाता है। तो ये दवाई प्रिवेंटिव एज वेल एज क्यूरेटिव है। कुछ पेशेंट ने अपना अनुभव बताया कि मैं उसको धूप और गर्मी से बचाव के लिए जो ये दवा देता हूँ तो गर्मी में निकलने से पहले वो नेट्रम कार्ब 30 का और 3-4 बूंद ले लेते हैं, या कई बार मैं उसको नेट्रम कार्ब 30 को डिस्टिल्ड वाटर में बना करके देता हूँ। तो उसमें से डिस्टिल्ड वाटर में जो दवा बनी हुई होती है उसका वो 15 बूंद लेते हैं। ऐसे उनको काफ़ी राहत मिलती है। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण दवा है आपको ग्लोनाइन, जो लू में भी प्रयोग होता है और गर्मी के चलते जो सर दर्द होता है उसमें भी बहुत प्रयोग होता है। मैं एक अनुभव बताना चाहूँगा कि एक रोगनी नहीं कहिए, मतलब आदमी तो चंगा ही था लेकिन धूप से आने और गर्मी से आने के कारण एकदम बदहाल सा परेशान हो गया था। परेशान महिला थी, वो परेशान हो गई थी, उसके सर में बहुत दर्द था। मेरे क्लिनिक में आई और बैठ गई, बोली कि सर दर्द के लिए कोई दवा हो तो दीजिए। तो गर्मी के आधार पर मैंने ग्लोनाइन 30 पावर में उसके जीभ पर 3-4 बूंद गिरा दिया। 1 मिनट भी नहीं हुआ, वो बोली कि बहुत ही अब तक कहाँ चला गया दर्द तुरंत उसका गायब हो गया। तो राय बहादुर विश्वंभर नाथ दास एक बहुत बड़े डॉक्टर हुए हैं। उनका कहना है कि अगर मतलब लू से अगर जानलेवा जैसी स्थिति हो जाए, लू लगने के बाद बहुत परेशानी हो, बहुत कमजोरी हो, तो हर एक 5-5 मिनट के बाद भी ग्लोनाइन को दिया जा सकता है। अब उसमें जो ग्लोनाइन का जो प्रमुख लक्षण है कि चेहरा एकदम पीला पड़ जाए, जीभ पर सफ़ेद जैसा ये हो जाए, आँख स्थिर हो जाए, आँख में आप मूवमेंट नहीं देख रहे हैं, नाड़ी एकदम तेज़ हो जाए, सांस में भारीपन हो जाए, उल्टी भी हो, बेहोशी जैसा एकदम लगे कि पेशेंट बेहोश हो गया है, तेज़ सिर दर्द हो, लगे सर ऐसे कि मतलब फट जाएगा, तो इस कंडीशन में आप ग्लोनाइन का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा नेट्रम कार्ब बहुत ही आश्चर्यजनक औषधि है। लू लगने के लक्षण में या बार बार लू लग जाता है, हर एक गर्मी में पेशेंट सफ़र करता है, परेशान हो जाता है, गर्मी के कारण सिर दर्द हो जाता है, उसके बाद आंधी अंधर से उसको स्नायु को उत्तेजना हो जाए। आप देखिएगा कि जाड़ा के मौसम में पेशेंट को कुछ नहीं होता था, लेकिन जब ये गर्मी आई कि बहुत कमजोरी अनुभव हो रहा है। कई पेशेंट को मैंने इस लक्षण पर कि उसने बताया, कुछ मैंने पेशेंट सब की शिकायत थी कि गर्मी आते ही बहुत कमजोरी अनुभव करने लगता है और जाड़ा में एकदम ठीक रहता है। इस पर मैंने नेट्रम कार्ब 30 का कुछ खुराक दिया उसको, 3-4 खुराक, और वो पेशेंट बिल्कुल ठीक हो गया। तो इस हिसाब से ये 2-3 दवा 4 दवा बहुत ही महत्वपूर्ण है। बेलाडोना, ये एसिड फ्लोरिक, ग्लोनाइन, नेट्रम कार्ब। लेकिन इतना ही दवा नहीं है, हेम्योपैथी में और भी बहुत सारी दवाएं हैं, जैसे लैकेसिस, नाजा, उसके बाद एंटीमक्रूड, प्लस्टिला, ये सब भी बहुत अच्छी दवाएं हैं। एकोनाइट, जेल्सिमियम, मेडोडिनम, थूजा। तो लक्षण के हिसाब से इन सब दवा सब का भी प्रयोग किया जाता है। अब मेडोडिनम है,
कि जब ये धूप निकला कि एकदम रोगी परेशान हो जाता है, आज शाम के बाद वो ठीक अनुभव करता है। उसमें उसके अलावा आप देखेंगे कि कोई कोई रोगी ऐसा है जिसको मस्सा की शिकायत बहुत है और गर्मी से बहुत परेशानी है, तो उस केस में थूजा दिया जाता है। और मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी दवा अपना मन से नहीं लें, अपने सेल्फ मेडिकेशन से बचें, क्योंकि कई बार दवा का दुष्प्रभाव भी होता है। कुछ दो दवा बहुत महत्वपूर्ण है जिसका गर्मी के लक्षण में प्रयोग होता है, वो है लैकेसिस और नाजा। लेकिन ये बहुत ही डीप एक्टिंग मेडिसिन है और ख़तरनाक भी मेडिसिन है, तो बिना डॉक्टर के सजेशन के ये दवा सब नहीं लिया जा सकता है। आप देखेंगे कि रोगी सो कर के उठा और उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। सो कर के उठने के बाद सामान्यतया क्या होता है कि उसको स्वस्थ होना चाहिए, चंगा होना चाहिए, लेकिन वो परेशान सा अनुभव करता है, शर्ट का बटन नहीं लगा सकता है। तो इस सब केस में कई बार लैकेसी से बहुत अधिक फायदा होता है। तो वीडियो को आप पूरा देखें और जो मैं उपाय पर चर्चा किया हूँ उससे लाभ उठाएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।